उनकी चेहरा है। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इन लोग से हिंदी ग्रामर में मौखिक टेस्ट के रूप में क्वेश्चन पूछेंगे जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनको नाम अमरजीत है, इनको नाम राजू है। देखते हैं ज्यादा कौन बताते हैं। तो चलिए शुभारंभ किया जाए। आप सबसे पहले बताइए, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कम से कम 2 संज्ञा का नाम बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। आप कम से कम 2 सर्वनाम का नाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। आप बताइए जी कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है या किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आप बताइए, जो दाही है बाबू, वो कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। आपको ही पता होगा कि जो जिससे मापे या तौलाएगा जो कौन सी होता है, तो द्रव्य दही के नापेंगे तौलेंगे। आप बताइए जी कि मेला कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। आप बताइए, गंगा नदी कौन संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये खाली नदी रहेगा तो कौन संज्ञा होगा? जातिवाचक संज्ञा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर कोई शब्द बोलना पर हम फिक्स जैसे हम कहेंगे कि आप लोग को चलना है नदी में नहाए, तो नदी में कौन नदी मालूम चल रहा, नहीं मालूम चल रहा, मालूम नहीं चलेगा। तो जातिवाचक हम कहते हैं गंगा नदी, सरस्वती नदी, कृष्णा नदी, तो मालूम चल गया, तो मान लो खास हो गया, तो कौन सी हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब बताइए जी, आंख भर आना के मुहावरा। आंसू आना। आंसू पी जाना के मुहावरा। दुख को छिपा लेना। तो थोड़ा सा अर्थ समझिए, आंसू पी जाना, कोई आंसू पिएगा जी? जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, अब फोन करिएगा, मम्मी ठीक है, पापा ठीक है, तो उसको दुख तो हो रहा है, पर लेकिन के बताएगा नहीं मैं दुख हो रहा है, पर आंसू जो है झूठे मूठे छिपा लिया, कहा ना कि घर के आदमी घबरा न जाए, हवा न जाए। आगे बताइए, आंख के बताइए प्राची शब्द। नया नेत्र, लोचन। पानी के प्राची शब्द। जल, नीर। घोड़ा का प्राची शब्द। आश्व, घोटक। आप लोग को ही पता होगा, जो घोड़ा जो है जी, घोड़ा का जो प्राची शब्द, प्राची शब्द के गाँव नाम है। सिनोनिम्स कोई बोलता है, कोई समानार्थी बोलता है, समझे कि नहीं? यानी कि एक शब्द के बड़ी बने नाम। आप बताइए, अमृत का प्राची शब्द। अम्य, पीयूष, सुधा। ठीक है। आप बताइए जी, तालाब का प्राची शब्द। जलाशय, सरोवर। आप बताइए, चोर का प्राची शब्द। दस्यु, खनक। आप बताइए, कमल का प्राची शब्द। जलज, पंकज। आप बताइए, गाय का प्राची शब्द। गो, धेनु, सुरभि। आप बताइए, सूरज का प्राची शब्द। दिनकर, दिवाकर, भानु, रवि। आप बताइए, चंद्रमा का प्राची शब्द। सोम, सुधांशु, राकापति। जो बीत गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? अतीत। जिसका जन्म आगे हुआ हो। अग्रज। ठीक है। गंगा लाभ होना का मुहावरा बताइए। मर जाना। पांचों उंगली घी में होना की मुहावरा। लाभ ही लाभ। जरा इसको समझिए, पांचों कोई घूम रहेगा जी, मैंने सब प्रकार से कोई काम कर रहा है ना जी, तो काम जो है वो कामयाब नहीं की सफल हो जा रहा है, बोलता है लाभ ही लाभ। आगे आप बताइए जी, घास खोदना के मुहावरा। व्यर्थ काम करना। व्यर्थ काम का मतलब बिन मतलब काम करना। देखते हैं कोई काम रहा तो दांतवा फाड़ित रहेगा, ऐसे ऐसे कुछ दांतवा काटित रहेगा, जो देखेगा कि मान लो कहीं बैठल है तो घास के ऐसे कहते रहेगा। कोई काम धरना है तो बिन मतलब जगह बकैती बोलते हैं, उसको भी बोल सकते हैं। आप बताइए जी, कफन सर पर बांधना का मुहावरा। मरने के लिए तैयार हो जाना। ठीक है। आप बताइए, कमर टूटना का मुहावरा। थक जाना। थक जाना भी चाहे बेसहारा भी आप लिख सकते हैं। कलेजा कांपना के मुहावरा। डर लगना। ये सब देख लीजिए, बाबा हाइट खाई देख लीजिएगा, सागर, या फिर आप देख लीजिएगा एरोप्लेन पर चाहे झूला चाहते हैं तो देखिएगा झूला से नीचे आपको डर लगेगा जी। आगे आप बताइए, विलुप्त का उल्टा। प्रकट। आप बताइए जी, जड़ के उल्टा। चेतन। ध्यान दीजिएगा, उल्टा शब्द कहिए, चाहे विलोम शब्द कहिए, चाहे विपरीतार्थक शब्द कहिए, चाहे अपोजिट साइड कहिए, चाहे एंटोनिम्स कहिए, सब का मतलब बराबर होता है जी। दायां का उल्टा। बाया। गीला का उल्टा। सूखा। आप बताइए जी, यहाँ मान लिखा है, लिखा रहेगा राम
राम कुर्सी पर बैठा है। इसमें जो कुर्सी जो वर्ड है वो कौन सा नाम, कौन संज्ञा होगा? सॉरी, कुर्सी जातिवाचक संज्ञा। अब बताइए, लिखल रहेगा कि लाल गाय घास चर रही है। यहाँ पे जो लाल गाय है, भूरा गाय है, वो कौन संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर इन लोग दोनों लगभग सही बताए हैं, सभी प्रश्न का आंसर दिए हैं जी। फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। धन्यवाद।